अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो डॉक्टर मोहम्मद अकमल राव एक बार फिर हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे पीएमसी ने जो यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज़ की हैं, तो उस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, मुझसे रब्ते कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस हवाले से मैं आप सबको ब्रीफ कर दूं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो पीएमसी की वेबसाइट पे आपको लिस्ट मिलती हैं वो हैं 3 लिस्ट: ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। सबसे पहले तो ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बाकायदा चेक किया गया, असेस किया गया, वहाँ पे पीएमसी ने अपने बंदे भेजे या जिस तरह भी उन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद पास कर दिया, यानी कि उधर का स्टूडेंट पाकिस्तान आके पीएमसी जो एनएलई एग्ज़ाम है वो देने का एलिजिबल है, उसका अहल है। और ग्रे लिस्ट है हमारे पास। ग्रे लिस्ट के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब तक असेस नहीं हुई हैं, लेकिन पीएमसी की लिस्ट में वो हैं कि पीएमसी उन यूनिवर्सिटीज़ को जानती है कि वो यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल ग्रेजुएट्स तैयार कर रही है, बट अब तक वो चेक नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि समझें आप, उसका जो पेपर है वो पेंडिंग में रखा हुआ है। उसके बाद आती हैं ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चेक हुई, जिनको असेस किया गया, लेकिन वो क्राइटेरिया फुलफिल ना करते हुए उसमें फेल हो गई। ठीक है, उनको डाल दिया गया ब्लैक लिस्ट में। तो अभी मोस्टली जो लोग परेशान हैं वो हैं किर्गिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई हैं। ठीक है, और हुआ क्या है, उसमें से सिर्फ 4 गिनती की, 1 2 3 और 4 यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज्ड हुई हैं। अब होता यह है कि वहाँ पे ब्लैकलिस्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स अभी एकदम परेशानी का शिकार हैं। वो अब राब्ते कर रहे हैं कि उनको अब माइग्रेशन चाहिए उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिकग्नाइज्ड हो गई हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इससे आगे अब क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया की, कि वो सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के पास तो हॉस्पिटल भी है, हमारी यूनिवर्सिटी के पास अच्छा स्टाफ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद क्यों फेल हुई। नंबर एक चीज़, ये चीज़ हम तो कुछ नहीं कह सकते कि वो क्यों फेल हुई है, लेकिन उससे क्राइटेरिया में हॉस्पिटल आता है। अब हॉस्पिटल के कितने बेड्स हैं, उसकी सर्जिकल स्किल्स क्या हैं, उसका मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट क्या है, कि वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनकी रिकवरी रेट क्या है, और उसमें रिसर्च पेपर वगैरह क्या हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक हॉस्पिटल के साथ कई कई यूनिवर्सिटीज़ की एफिलिएशन है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। और ऐसा होने के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी कहे कि मुझे रिकग्निशन चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वैसे तो इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन होना तो लाजमी है। उसमें लैब होनी चाहिए, उसमें हॉस्टल्स होने चाहिए, उसमें यूनिवर्सिटी की क्लासरूम्स होने चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो अब हुआ क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर दो दो यूनिवर्सिटीज़ को बनाया हुआ है। ऐसा ऐसा करते हुए आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है स्टाफ। स्टाफ के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि वहीं से स्टूडेंट एमबीबीएस करता है और पाकिस्तान आने की बजाय वहीं पे पढ़ाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत गलत और बिलो द लाइन बात थी कि एमबीबीएस के स्टूडेंट को एमबीबीएस का ही बच्चा पढ़ा रहा है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो पीएमसी जो है वो अंधी तो नहीं है, उसकी आंखें तो नहीं है बंद। तो इस वजह से अब 10 क्राइटेरिया रखा गया, 10 में से एक अगर रह जाता है तो आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं होगी। और फिर आता है कोई रिसर्च, कि जो आपका स्टाफ है, जो आपके पास डॉक्टर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनका रिसर्च वर्क क्या है, उन्होंने नई चीज़ क्या फाइंड आउट किया है। ऐसा कोई आर्टिकल मैंने अब तक बहुत ढूंढा इस हवाले से, मुझे किसी एक दो के अलावा बाकी किसी की नहीं मिली है। तो जब मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, मुझे उनकी पब्लिकेशन नहीं मिल रही हैं, तो लाजिम बात है जो एक पूरा इदारा बैठा है, पूरा एक डिपार्टमेंट बैठा है, पूरे कंट्री का पीएमसी, तो उसने तो लाजिम बात है और भी ज़्यादा खोज लगाई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसी से ढकी छुपी नहीं है ये बात कि एक एक सेमेस्टर के अंदर 2-2 हज़ार बच्चा इनरोल किया गया है। कैसे डिग्री दोगे आप, इंटरनेशनली तो ये चीज़ होती नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपके पास जिसमें 8,000 10,000 बेड हों, इतने बच्चों के लिए 2,000 स्टूडेंट एक सेमेस्टर, 4,000 स्टूडेंट पर ईयर, इतनों के लिए आपके पास बेड्स वाला हॉस्पिटल है कि आप 10,000 8,000 बेड वाला। भावलपुर इतनी बड़ी स्टेट रही है, यहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है विक्टोरिया, वो 1538 बेड का हॉस्पिटल है, उसका टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके साथ मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज। उनका हॉस्पिटल कितना है, 1,538 बेड्स का हॉस्पिटल है उनका। और आप बात करते हैं कि आप 4,000 स्टूडेंट पर ईयर लेके और फिर बात करते हो कि आपके पास हॉस्पिटल भी है और आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होगी। ऐसा नहीं होता।
ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो थे मसले कि किस वजह से यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं ना सोल्यूशन, वो है माइग्रेशन। कि उनकी यूनिवर्सिटी अगर रिकग्नाइज नहीं हुई है तो वो चाह रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले जाएं, माइग्रेशन ले जाएं, ट्रांसक्रिप्ट लें अपनी यूनिवर्सिटी से, कि चाइना है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है और रशिया है, या किर्गिस्तान के अंदर ख़ुद जो यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन लिस्ट में हैं वहाँ पर एडमिशन ले लें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको अभी कोई भी एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में आ गई है वो अपना स्टैंडर्ड ख़राब नहीं करेगी, और अगर करेंगे तो बहुत पैसे लेने के बाद। ठीक है, और जो हैं स्टूडेंट्स इस वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी अपनी जो यूनिवर्सिटी जिसमें मुतलका वो पढ़ रहे हैं उसमें वो पढ़ते रहें। ठीक है, इसकी मेन वजह यह है कि उनके पास अभी टाइम है, और पीएमसी ने जो उनको अभी डी रिकग्नाइज किया है या फेल किया है अपने क्राइटेरिया में, 1 साल का टाइम दिया, 1 साल के बाद अगेन वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी। अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी तो वो आ जाएगी लिस्ट में, ग्रीन लिस्ट में आ जाएगी। तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप भगदड़ में अपना फ्यूचर खराब ना करें। भगदड़ में एक और आपको ऑफर मिलेगी कुछ टाइम में कि आप इसी यूनिवर्सिटी में रहें, आपको डिग्री हम किसी और यूनिवर्सिटी की दिलवा देंगे। तो ऐसा भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आपको चक्कर देने के लिए, आपको फंसाने के लिए किया जाएगा। और जो बाकी रही बात 5th ईयर के स्टूडेंट्स की, हाँ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, वो अपने लिए एक बेटर ऑप्शन ढूंढ लें अगर उनको मिलती है तो। क्योंकि उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, टाइम गुजर जाएगा, तो उनके पास ना वो 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। उसके बाद आती है बात यूनिवर्सिटी की ओपनिंग की। ठीक है, अभी मैं वो क्लियर कर दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है किर्गिस्तान की, उन्होंने 31 दिसंबर तक का ऑर्डर दिया है कि कोई यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगी। उस चीज़ को जहन में रखते हुए आप ये देख लें कि आपको किसी भी बंदे के प्रेशर में आके, डिपार्टमेंट के नहीं, किसी भी बंदे के प्रेशर में आके आपको वापस नहीं जाना है, क्योंकि आपकी वहाँ पे क्लासेस नहीं होंगी, आपका पैसा, आपका टाइम ज़ाया होगा। और क्योंकि जब 31 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी आपकी ओपन नहीं हो रही, आपने वहाँ बैठ के भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो अपने घर में बैठ के लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर आपको फोर्स किया जाएगा कि आप फटाफट यूनिवर्सिटी पहुँचे। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, क्योंकि जब आपकी मिनिस्ट्री बोल रही है कि आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है। क्यों बोला जाएगा आपको ऐसे? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज ब्लैकलिस्ट हो गई हैं वहाँ पे अब स्टूडेंट कोई नहीं जाएगा। जिनको एक एक महीने के अंदर 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर खाने की आदत थी, उन लोगों का भी वो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास न्यू एडमिशन नहीं जाएगा, उनके हॉस्टल्स बंद हैं। तो इस वजह से वो आपको बोलेंगे कि फटाफट आप वहाँ पे पहुँचो, ताकि हॉस्टल तो उनके आबाद हों। तो आपकी कुर्बानी, आपकी बलि दे के उनकी जेबें भरी जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और मज़े की बात यह है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ऑफिशियल जो किर्गिस्तान की मैनेजमेंट है, उनसे मैंने रब्ता किया है। जो आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट में या कमेंट्स में बता दूंगा आपको। उसके बाद आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास। जब ऑफलाइन क्लास आपकी हो नहीं रही है, आपने ऑनलाइन घर बैठ के लेनी है, तो आप ऑनलाइन यहाँ बैठ के लो। बाकी रही है बात फीस की, अगर आपको मजबूर किया जाए तो फिर आपकी मर्जी है, जैसे बाकी लोग फ़ी वगैरह देंगे तो वो आप लोग भी पे कर दीजिएगा, या अगर नहीं देनी है तो वो आप लोगों की है। तो इस वक्त जो गेम चल रही है ना, वो आपकी पढ़ाई की नहीं चल रही है, वो आपके भले की नहीं चल रही है। भला तो आपका यहीं पे है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते रहो। इधर पूरा पाकिस्तान बंद होने जा रहा है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बंद हो रही है, और वहाँ पे आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग यूनिवर्सिटी पहुँचो। ठीक है, तो ये गेम सारी है पैसे पैसे की। अब हम बात करते हैं जो फेल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने मतलब क्राइटेरिया नहीं पूरा किया, तो उनके स्टूडेंट्स को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल आप लोग वेट करो। अगर 1 साल के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हो जाती है अगेन, तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है तो उस टाइम भगदड़ कम होगी। अभी एकदम नई नई चीज़ है, भगदड़ हो गई है। और दूसरी चीज़, अभी तक पीएमसी ने कोई एनएलई एग्जाम लिया नहीं है, किसी को अभी आरएमपी दी नहीं है। नए एग्जाम के बाद जो एनएबी जिन्होंने दिया था पीएमडीसी का एग्जाम, उनको मिल रही है आरएमपी। तो पीएमसी को भी काम करने दें, सारी यूनिवर्सिटियां रिकग्नाइज करने दें, किसी यूनिवर्सिटी पे बर्डन ना डालें, घर वालों को परेशान ना करें, भगदड़ नहीं बचाएं। ठीक है, और 1 साल का टाइम है उनके पास, वो उसके बाद कर लेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को ना ऐसे धोखेबाजी दी गई कि आपकी यूनिवर्सिटी को हमने पेरिस बना दिया है, अब आप वापस आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लंदन में हैं। कुछ को ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी में अंदर आने के बाद ऐसे लगता है जैसे आप अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अच्छी करती है, मार्बल वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्बल वाले ने अच्छा मार्बल दे दिया, अच्छा मार्बल लगा दिया, अच्छी लैब्स बना दी, सारा कुछ कर दिया। तो खाली बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती है, खाली स्टाफ से यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती है। अगर खाली स्टाफ से होती तो बंदा ग्राउंड में क्लास लगा लेता,
खाली लैब की बात होती तो बंदा खाली लैब बना लेता, फिर बाकी बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ हॉस्पिटल से एफिलिएशन नहीं होती है, अब फेक एफिलिएशन हैं, हॉस्पिटल के साथ पैसे लिए दिए और काम कर लिया कि भाई आप हमें एफिलिएशन दे दें, आपको भी पैसे हमें भी पैसे। तो जो डिपार्टमेंट होता है ना पूरा, वो अंधा नहीं होता है, उसकी पूरी एक मीटिंग बैठती है, उसके बाद उसको रिकग्नाइज या डी रिकग्नाइज किया जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये कहूँगा कि अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 ऑफर्स आएंगी अभी आहिस्ता आहिस्ता, आपको मजबूर किया जाएगा नंबर 1 पे कि आप किर्गिस्तान पहुँचें फटाफट। हालांकि मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, रियल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग कहेंगे ताकि आप उनकी जेब गर्म कर सकें। उसके बाद आती है आपके पास सेकंड चीज़, आपको ये कहा जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज हो जाएगी, 2 हफ्ते के बाद दोबारा रिकग्नाइज हो जाएगी, 2 हफ्ते के बाद दोबारा से टीम आएगी, दोबारा से ये करेगी, दोबारा से वो, 2 हफ्ते के बाद कोई नहीं आने वाली। 1 साल का क्लियर लिखा हुआ है, इतने फजूल नहीं बैठी हुई है पीएमसी कि वो 2 हफ्ते के बाद फिर आपकी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाए। अगर वो इतने ही भले होते तो इतना टाइम दिया हुआ था, इतना टाइम दिया, 6 महीने से यही चीज़ चल रही है। पीएमसी 2019 की है, बीच में ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं अंधे थे, उनको पता था कि एक दिन इसने आना है। हमें पता था तो उनको क्यों नहीं पता। तो इस चीज़ में भी आपने ये चीज़ उनके धोखे में, झांसे में नहीं आना, वो चाहे कोई यूनिवर्सिटी में किसी का कोई नाम नहीं ले रहा। अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, अपने पढ़ाई पे लगे रहें, ऑनलाइन क्लास लें, लेक्चर्स लें, जो करना है करें। अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, माइग्रेशन की तरफ, अभी भागने की तरफ ना करें, क्योंकि अगर आप भागने की बात करेंगे, अगेन यही कॉन्ट्रैक्टर्स, यही एजेंट्स आपसे डबल ट्रिपल पैसे लेके और फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। ना आप यहाँ के रहेंगे, ना आप यहाँ के रहेंगे। तो अभी जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसी में पढ़ते रहें, अपने घर पे बैठें, सुकून करें, ठीक है। और इसके अलावा कोई नई अपडेट होगी तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।